Yes, my dear students. Now, today we have to proceed for the next topic. In the last class, हम लोगों ने पढ़ा है प्रेगनेंसी के बारे में in human beings. Now, one question arises. एक टॉपिक है कि in our society, who are blamed for having responsible for the sex of the baby. So why human females are blamed for female baby? Females are blamed for female baby, not the males. Right or wrong? So we have to इस concept को हमको clear करना है कि who is really responsible. You know, हम लोग जानते हैं कि हमारे में जो बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं उस सेल्स को डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन हम लोगों ने दो ग्रुप में बांटा है. यानी बॉडी में जो सेल्स है इस सेल्स को हम लोगों ने दो ग्रुप में बांटा है. राइट? वन ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स एंड अदर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स. और जर्मिनल सेल्स. यू नो दैट हमारे हर एक सेल में वेदर सोमैटिक सेल हो या रिप्रोडक्टिव सेल्स हो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं. उस 46 क्रोमोसोम्स में जो 22 पेयर्स है उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है. सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो इसमें भी वही सेल है उसमें भी यही सेल है. हमारे बॉडी के हर एक सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है चाहे कहीं का भी सेल आप ले लो. So each cell of our body has 46 chromosomes. These cells are not related with reproduction, although ये सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम है जितना इस सेल्स में. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है उसमें भी 44 प्लस 2 ये जो 2 क्रोमोसोम्स है these chromosomes are known as sex chromosomes. राइट? ये जो 2 क्रोमोसोम है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज these 2 chromosomes are responsible for determination of sex whether the baby will be male or female. Now, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है इन द केस ऑफ मेल हम पढ़े हैं कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी. इन मेल testis is the primary sex organ and in female ovary is the primary sex organ. In testis we have studied हम लोग टेस्टिस में पढ़े हैं कि स्पर्मेटोगोनिया राइट. स्पर्मेटोगोनिया जो है उससे बनता है स्पर्म्स. स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है हम लोग ये पढ़ चुके हैं. एंड इन द केस ऑफ फीमेल ओवरी में वो गोनिया होता है और वो गोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग.
Is it clear? So स्पर्मेटोगोनिया है कहाँ पर, आपको पता था, टेस्टिस, यानी मेल की बात हम करते हैं। इन मेल हैज टेस्टिस एंड फीमेल में होता है क्या, ओवरी। ओवरी है ओगोनिया, ओवरी में होता है ओगोनिया एंड टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। मियोसिस होता है तो बनता है स्पर्म्स एंड इन द केस ऑफ ओगोनिया में मियोसिस होता है तो आप पढ़े हैं सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है। तो मियोसिस इसमें भी होता है, meiosis 1 and 2. I have told you that in the case of meiosis 1, ovum or secondary oocyte and first polar body are formed. In this case हमने देखा है, in this case स्पर्मेटोगोनिया में हम लोगों ने देखा कि meiosis होता है और स्पर्म्स बनता है। One spermatogonium gives rise to 4 spermatozoa or sperms, and one oogonium gives rise to only 1 functional egg. Now, यदि ये स्पर्म है तो इन द केस ऑफ मेल में जो 44 क्रोमोसोम्स है वो तो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। 2 जो क्रोमोसोम है उसमें से एक को हम कहते हैं एक्स और दूसरे को कहते हैं वाई। One chromosome is known as X and other chromosome is known as Y in the case of male. So in the case of male, सर लेफ्ट में लिखिए ना सर, राइट में नहीं दिख रहा है उधर। बाबू सर लेफ्ट में लिखिए, राइट साइड नहीं दिखता है, कैमरा एंगल चेंज करना होगा सर। ठीक है, यस सर, अब सही है। अब ठीक है, ओके। नीचे सर, इन केस ऑफ मेल मैंने कहा कि मेल का जो सेल है उसमें 44 क्रोमोसोम्स है प्लस एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई को बताया था कि ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल के केस में, इन द केस ऑफ फीमेल्स कहा कि वहां पर ये जो 2 क्रोमोसोम है, यहाँ 44 प्लस एक्स, राइट। मेल के केस में 44 प्लस एक्स वाई एंड फीमेल के केस में 44 प्लस एक्स एक्स। दिस इज द कंपोजिशन। तो स्पर्मेटोगोनिया में यही क्रोमोसोम है। स्पर्मेटोगोनिया इसका मतलब इसमें 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम है एंड ओगोनिया में जो है वो 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम है। ओगोनिया में 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्मेटोगोनिया में 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम है। अब देखो, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल। स्पर्मेटोगोनियम में होगा मियोसिस, ठीक है, और बनेगा स्पर्म्स। आपको मैंने कहा था कि 1 स्पर्मेटोगोनियम gives 4 sperms. 1 spermatogonia gives 4 spermatozoa. मियोसिस सेल डिवीजन होता है और क्रोमोसोम की संख्या आप जानते हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो स्पर्मेटोगोनियम has 44 plus X and Y as sex chromosome. These are the somatic chromosomes, these are the sex chromosomes. इस क्रोमोसोम को सेक्स से कोई मतलब नहीं है, इसमें मियोसिस हुआ बेटा। एंड in meiosis we all know one cell
क्रोमोजोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। तो इससे 4 सेल तो बनेगा, ठीक है, एंड ऑल द 4 cells विल बी फंक्शनल। सो 22 plus x, 22 plus x, 22 plus y, 22 plus y. So these are the 4 spermatozoa. These are the 4 spermatozoa produced from one spermatogonium. एक स्पर्मेटोगोनियम से चार स्पर्मेटोजोआ बना है। इट मीन्स क्या हुआ, देखो ये बेटा, देखो स्पर्म्स जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। स्पर्म 2 तरह का हो गया, 50% ऑफ द स्पर्म, 50% ऑफ द स्पर्म हैविंग 22 plus x and other 52 having 22 plus y chromosomes. In the case of ओवोनियम में हम लोग पढ़े थे कि मियोसिस 1 gives rise to 2 cells। 2 सेल बना था, एक सेल बड़ा था और दूसरा छोटा था। इस सेल को हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। This cell is known as the first polar body। इस सेल को हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। It has not any role till date, right? It degenerates। मियोसिस 1 में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। So इसमें कितना क्रोमोसोम है, 22 plus x, क्योंकि आप पढ़े हैं कि इसमें है 44, this ovonium having 44 plus XX, right? तो ovonium जो है, this ovonium has 44 plus XX। After meiosis 1, 2 cells are produced, one is large and other is small। स्मॉल जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म न के बराबर है, दैट इज व्हाई इट डिजेनरेट्स, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम इन बोथ द केसेस। यहां भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना ही होगा बेटा जितना इसमें है, बट इट डिजेनरेट्स, इससे हमको मतलब नहीं है। इसी को हम एक कहते हैं या इसी को हम ओवम कहते हैं या इसी को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, राइट? अब देखो इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, जो फर्टिलाइजेशन होगा तो कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं होगा। ये एक जो है वह मेंस्ट्रुएशन के साथ, मेंस्ट्रुएशन में ब्लड फ्लो के साथ बाहर चला जाएगा। यदि मियोसिस 2 होगा, लेट अस फर्टिलाइजेशन हो गया, यदि मियोसिस 2 होगा तो फिर 2 सेल बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। जो स्मॉल रहेगा, स्मॉल सेल होगा, द सेल विच इज स्मॉलर, उसको हम कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, हैविंग सेम जेनेटिक मेकअप एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है? तो उसको हम कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, यही तक रहेगा प्रोसेस, ठीक है? सो से ठीक है ना? अब देखो ये हो गया सेकेंडरी oocyte, इसी को एक कहा, यही फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। इट मीन्स सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो भी होगा उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, आपने देखा कि 4 तरह का स्पर्म हुआ। स्पर्म का जो जेनेटिक मेकअप है 4 संख्या हुई और 2 तरह का जेनेटिक मेकअप हुआ। 50% ऑफ द स्पर्म्स
sperms having 22 plus X and 50% of the sperms having 22 plus Y. But in the case of female, all secondary oocytes, एक जितना भी होगा उसमें 22 plus X ही को मौजूद होगा. It means egg is of only one kind, having same genetic makeup. Egg is of one kind, having same genetic makeup. Now question depends, कौन सा एग कौन सा स्पर्म से फ्यूज करता है. तो स्पर्म दो तरह का हुआ, एक तो एक ही तरह का है. अब देखो, तो अब सवाल है कि स्पर्म जो है वो तो दो तरह का है, लेकिन एक तो एक ही तरह का है. एक मिनट सर बेटा, सर बाबू, कोड के मिडिल में लिखिए सर, कोड के मिडिल में होता, राइट साइड दिखता नहीं है. Now it will be seen. ठीक है, चलिए. तो मैं कह रहा था कि ये स्पर्म है, दिस स्पर्म इज ऑफ 2 types and egg is of only 1 type. Egg is only 1 type. Let us this having 22 plus Y composition, इसमें 22 plus Y क्रोमोसोम है और इसमें 22 plus X क्रोमोसोम है. एक जो है, ये एक जो है, इसमें तो हमेशा 22 plus X क्रोमोसोम ही नहीं ना. सो यदि ये स्पर्म इस एग से फ्यूज करता है तो जो जाइगोट बनेगा, दिस इज 22 plus 22 44 plus this is X and this is X. So XX, if this one fuses with the egg, what happens? 44 plus X plus XY. It means आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ जाइगोट दो तरह का बना. जाइगोट दो तरह का बना. एक जो जाइगोट है उसमें है 44 plus XY and other having 44 plus XX. तो ये जो है ये फीमेल फीटस बनाएगा, फीमेल फीटस, एंड ये जो है जाइगोट ये मेल फीटस बनाएगा. Right? So what we have seen really, egg is of only one kind, sperms are of 2 kinds. Our question was, हमारा क्वेश्चन था कि यूजुअली इन आवर सोसाइटी फीमेल्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल चाइल्ड, बट इट इज ए मिथ, इट इज ए मिसकंसेप्शन. Really, the types of the sperms fused with the egg determines the sex of the baby. So females should never be blamed to have birth of the female fetus. If responsibility will be given, males are responsible. Although I am not blaming any of them. हम किसी को ब्लेम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज कारण क्या है, स्पर्म्स तो लाखों बनते हैं. इट इज ए चांस फेनोमेनन व्हिच टाइप ऑफ स्पर्म विल फ्यूज विद द एग. सो यदि ये वाला फ्यूज किया तो फीमेल, एंड ये वाला फ्यूज किया 22 plus Y वाला यदि एग से फ्यूज किया तो मेल. सो आई थिंक it is not clear that female should not be held or blamed for the female fetus. Right? तो ये जो हमारे समाज का मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाना चाहिए.